सो डिफरेंशियल इक्वेशन में अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि होमोजीनियस मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, होमोजीनियस मेथड से करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये तो पता चले कि होमोजीनियस है कि नहीं है। तो चलो, अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डॉट डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कोई भी, भाई हमें नहीं पता कौन से मेथड से करना है फिलहाल, लेकिन कोई भी मेथड चेक करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था कि आप भाई डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले लो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ भेजने के लिए आपको क्या करना है, पहले ये दो टर्म है ना, एक टर्म को पहले तो उधर भेजो, है ना, तभी तो धीरे धीरे डी एक्स बाई डी वाई अलग होगा। इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का वाई एक्स प्लस वाई डॉट डी एक्स, इधर प्लस आके इधर माइनस हो गया। अब क्या करो, डी एक्स नीचे भेज दो, इधर एक्स स्क्वायर इधर कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये तो मैं बता रहा हूँ मेथड चेक करने का तरीका कि भाई वो होमोजीनियस से होगा, कि भाई वो वेरिएबल सेपरेबल से होगा, कि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा। ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ। तो तरीका क्या होता है, सबसे पहले होमोजीनियस चेक करते हैं कि होमोजीनियस है कि नहीं है। तो होमोजीनियस करने के लिए यहाँ पे पावर चेक करनी होती है, लेकिन अगर ये ब्रैकेट बाहर कुछ है तो उसको अंदर भेज दो। पहले तो क्या भेज दो, उसको अंदर भेज दो, तो तुम्हें ईजी पड़ जाएगा। अंदर भेज दो, बस कह रहे हैं। प्लस नहीं, प्लस माइनस 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 वाई है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो पावर, सारे ग्रुप से पावर निकालो कॉमन। यहाँ पे टोटल कितनी पावर है, दो। यहाँ पे कितनी पावर, दो, यानी दो पावर निकाला है। और यहाँ पे एक ही ग्रुप है तो कितनी पावर है, दो, तो ये भी दो हो गया। ठीक है ना, अब इसको दो दो चार मत कर देना प्लीज़, प्लस माइनस से देखा जाता है पावर कॉमन निकाल के। यहाँ दो, तो यहाँ भी दो ही होना चाहिए, तो दो ही मानी जाएगी, चार ना कर देना उसे। तो दो और दो, हाँ यार ये तो पावर सेम आ गई, मतलब ये होमोजीनियस के तरीके से कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, होमोजीनियस के तरीके से कर सकते हैं। अब होमोजीनियस को के तरीके से सॉल्व करने का मतलब क्या तरीका है, ये समझो। ये मेथड है इंपॉर्टेंट। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो अगर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आ रहा है, डी एक्स बाई डी वाई के नहीं, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस डी एक्स बाई डी वाई आ रहा है तो इसको तुम रेसिप्रोकल मार दो, डी वाई बाई डी एक्स ही ले लो यार तुम। अगर बाई चांस यहाँ क्या आ रहा है, डी एक्स बाई डी वाई आ रहा है, तो तुम क्या कर देना, रेसिप्रोकल दोनों साइड कर दो। तुम्हारा क्या जा रहा है यार, तुम्हारा क्या जा रहा है, तो डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स लेना। ठीक है, अगर बाई चांस डी एक्स बाई डी वाई में हो रहा है, कुछ हो रहा है डी एक्स बाई डी वाई में, तो क्या कर दो, रेसिप्रोकल मार दो दोनों साइड। तो डी एक्स बाई डी वाई का डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे आ जाए, ऐसा कर देना। ठीक है, चलो, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स के तरीके से ही बता रहा हूँ। तो उसका तरीका क्या होता है देख लो। पहले तो क्या करना है, y इज इक्वल टू वी डॉट एक्स ले लेना है, एक फॉर्मूला ये। ओके, और दूसरा लेना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये दो वैल्यू को तुम्हें, जो भी तुमने इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ रख के बाकी सबको उधर भेजा है, तो जहां जहां तुम्हें y दिखे वहां वहां पे क्या लिख देना, v डॉट एक्स लिख देना। जहां जहां पे डी वाई बाई डी एक्स दिखे वहां वहां पर v प्लस एक्स डॉट डी वी बाई डी एक्स कर देना। तुम्हारा क्या जा रहा है, कर दो तुम, खत्म हो गई बात यहीं से। चलो ओरिजिनल इक्वेशन में आओ। ठीक है, हाँ भाई ओरिजिनल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स दिखा, तो डी वाई डी एक्स की जगह क्या लिखना बोलो जरा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह सर ये लिखना है, चलो लिख दो, v प्लस एक्स डॉट डी वी बाई डी एक्स, चलो इक्वल टू, चलो ठीक है। सर y दिखा हमें, y दिख गया, तो y जगह वी एक्स लिख दो। तुम्हारा क्या जा रहा है ना, माइनस y की जगह वी एक्स, क्योंकि माइनस तो मेंटेन करोगे ना, और y की जगह वी एक्स, लेकिन एक एक्स बच रहा है भाई, एक एक्स बच रहा है, y की जगह वी एक्स लिखा है ना, तो एक एक्स तो बाजू में ना, तो एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये समझा नहीं करवा देंगे, नहीं सर माइनस वाई स्क्वायर है तो वी एक्स का होल स्क्वायर कर, वी एक्स का होल स्क्वायर करोगे, वी एक्स स्क्वायर ना कर देना, इज इट। ठीक, अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स में कुछ नहीं सर, कुछ नहीं करना, एक्स को वैसे रखना है, पर दो ही जगह दो ही वैल्यू चेंज करनी, जहाँ वाई दिखेगा वहाँ वी एक्स लिखना है, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, इतना बड़ा चुपका देना। चलो अब इसके बाद क्या करना है मालूम है भाई, जैसे वेरिएबल सेपरेबल करते हो ना, बस वैसे ही कर देना है। डॉट डी वी को एक तरफ ले लेना है, और डॉट एक्स एक्स को एक्स एंड डॉट डी एक्स को एक तरफ लेना है, वी एंड डॉट डी वी को एक तरफ लेना है। भाई जैसे वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते थे, डी एक्स और डी वाई को एक तरफ लेते थे, वाई वाई वाले के साथ डॉट डी वाई मारते थे, और एक्स एक्स वाले के साथ डॉट डी एक्स मारते थे। अब इसमें वाई की जगह क्या जगह ले ली, डी वी ले लिए, तो वी वी वाले को डॉट डी वी के साथ लगाना है, और एक्स एक्स वाले को डॉट डी एक्स के साथ लगाना है, यानी वेरिएबल सेपरेबल करना है। वेरिएबल सेपरेबल आता है ना, वेरिएबल सेपरेबल आता है ना, बस ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया, खत्म हो गई बात यहीं से। ठीक है ना, चलो हमने क्या करना है,
डॉट डी एक्स यहाँ भेजें, नहीं, जब डॉट डी एक्स यहाँ भेजेंगे तो यहाँ वी वाला रह जाएगा, नहीं वी को यहाँ पे हटाना है हमें, बात समझो, वी वालों को एक तरफ लेना है, एक्स वाले को एक तरफ लेना है। जैसे वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते थे, एक्स वाले को एक तरफ लेते थे, वाई वाले को एक तरफ लेते थे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, आ गई। तो वही करो, वेरिएबल सेपरेबल करो, तो वेरिएबल सेपरेबल वी वालों को एक तरफ लेना है। कभी भी अगर इस तरह दिख जाए, मतलब कॉमन डिनोमिनेटर दिख जाए, डिनोमिनेटर अलग कर दो भाई पहले, ये कर दिया करो, ये कर दिया करो, है ना, ये इजी हो जाता है। माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, वी एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ये तो ये गया, ये तो ये गया। चलो देखो थोड़ा इजी बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो अभी वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा इजी तरीके से। तो कुल मिलाकर होमोजीनियस भाई वेरिएबल सेपरेबल ही है, बस थोड़ा सा फिल्टरेशन करना पड़ता है, थोड़ा सा फिल्टरेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचा, माइनस वी बचा, यहाँ क्या बचा, माइनस वी स्क्वायर बच रहा है, माइनस वी स्क्वायर बच रहा है, ओके। तो भाई ये डी वी यहाँ मज़ा नहीं आ रही है हमें सर, डी वी को उधर भेजना है हमें, वी के ग्रुप में भेजना है, तो पहले ये वाले वी को तो उधर भेजें, है ना, तो ये वाला वी उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर माइनस का वी, तो माइनस का वी एक और है, तो माइनस का 2v हो गया, है ना, ये माइनस वी होगा, माइनस वी माइनस का 2v, है ना, ठीक है। अब देखो डॉट डी वी है ना, याद रखना डी वी नीचे ना आए या डी एक्स नीचे ना रहे, डी वी डी एक्स इंटीग्रेशन में ऊपर ऊपर होते हैं न्यूमरेटर में, तो ये मत करो डी वी से नीचे भेज दो फॉरन से, ऐसे मत कर देना, ऐसे कर भी रहे हो तो बाद में रेसिप्रोकल मार दो, चलो कर दो ऐसे ही, बाद में रेसिप्रोकल, क्योंकि डी वी डी एक्स दोनों ऊपर चाहिए ना हमें, तो हम क्या करेंगे, एक्स 1/dx इज इक्वल टू माइनस का 2v माइनस का वी स्क्वायर बाई डी वी यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आ गया। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते थे, ऐसे तो नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होना चाहिए होता था, न्यूमरेटर में चाहिए होता था, अब इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इधर से dx ऊपर आ जाएगा, इधर से dv, खेल खत्म, पैसा खत्म। देखो रेसिप्रोकल करना है, जब रेसिप्रोकल करेंगे ऐसे करके तो x नीचे चला जाएगा, 1/dx ऐसे हो जाएगा, है ना, 1/x, देखो x नीचे जाएगा और dx ऊपर आएगा, x नीचे आएगा dx ऊपर, यहाँ पे डॉट डी वी ऊपर जाएगा, बाकी ये वाला नीचे आ जाएगा, डॉट डी वी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देख लो, है ना, हमने दोनों साइड क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों साइड क्या मार दिया, रेसिप, तो हमारा डॉट डी एक्स ऊपर आ गया, इधर डॉट डी वी ऊपर आ गया, है ना, देख लो, एक्स वाले साथ है डॉट डी एक्स, हाँ है, वाई वी के साथ में डॉट डी वी, हाँ है, इंटीग्रेशन मार दो भाई, इंटीग्रेशन मार दो, इंटीग्रेशन मारने में आपको क्या दिक्कत हो रही है ना, बस, मतलब कुल मिला के होमोजीनियस भी इज लाइक वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ये पावर समझो -1 है x की, यहाँ +1 ऊपर जाके -1, तो हम लोग क्या करते हैं, जब 1/x का याद है लॉग, तो इसका 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x हो जाएगा, तो ये हो गया log x, मॉड में रख दो, इज इक्वल टू, अब देखो इसका तुम्हें क्या करना है, तो ये एक काम करो ना यार, ये जो माइनस है ना, माइनस बाहर ले लें, माइनस बाहर ले लें, अगर माइनस ये वाला बाहर ले लेंगे तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, नीचे वाला सारे प्लस में हो जाएंगे। कभी भी अगर माइनस में साइन चेंज करने, माइनस में डिस्टर्ब कर रहा है, सारे के साइन चेंज कर दिए जाते हैं, तो ऊपर वाले स्टेप में कोई ऑलरेडी यहाँ इंटीग्रेट कर चुके, ऊपर वाले स्टेप में ये कर दे, तो माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे 2v प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है ना। अब ये माइनस बाहर ले लेना, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये कुल मिला के ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे हो गया, माइनस बाहर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हें इसको है ना ये करना है, इंटीग्रेट करना है, 2v प्लस वी स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो 2v 2v का इंटीग्रेशन 1/2v का इंटीग्रेशन अलग, प्लस माइनस से क्या होगा अलग अलग, लेकिन 1 में है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना, v तो कॉमन बाहर निकाल ले रहे हैं, v कॉमन बाहर आ जाएगा, तो लेकिन v भी दो फंक्शन में आ जाएगा, तो भी आपको दिक्कत होगी इंटीग्रेशन में, तो इसकी इंटीग्रेशन थोड़ा सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। अब देखो इसको यार इस तरीके से सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हमने क्या करना है, कभी भी क्वाड्रेटिक जैसा कुछ दिखे, मतलब पावर 2 दिख रही है, तो इंटीग्रेशन में एक मेथड होता है कि उसको हम लोग एक अगर नीचे क्वाड्रेटिक प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आ जाए, तो क्वाड्रेटिक वाले फिर कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास इंटीग्रेशन में,
तो क्वाड्रेटिक वाले तरीके से फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग स्क्वायरिंग मेथड करेंगे। यूजिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम लोग एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो हमने क्या करना है, समझो वी स्क्वायर प्लस 2v है, ये वी स्क्वायर प्लस 2v है, एक करो तो +1। अब +1 एक किया तो भाई एडजस्टमेंट करने के लिए -1 करना ही पड़ेगा भाई। अपनी मर्जी से +1 ऐड कर रहे हो तो -1 भी तुम्हें लगाना पड़ेगा, ताकि +-1 कट गया मतलब हाँ हमारी वो बैलेंस है। लेकिन हमने छेड़खानी क्या की +1 के -1, क्योंकि इससे करने से क्या होगा मालूम है, ये वाली तुम्हारी देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है। वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 चाहिए और उसमें ये चाहिए, ठीक है ना। तो देखो तो v प्लस वी से हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 2v कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा ना, वी स्क्वायर प्लस वी और +1, देखो है ना, वी 2v हो गया, वो रखना पड़ेगा। तो उसको अलग से सेपरेट दिखाते रहो, ये स्क्वायरिंग मेथड है ये, ठीक है ना, ये हमने 10th में किया हुआ है। अब देखो ये ग्रुप से दो वो बन जाएंगे, एक कॉमन निकल के यहाँ से v लगाओगे निकालोगे तो निकलेगा v+1, यहाँ +1 निकालोगे यहाँ निकलेगा v+1, यानी v+1 का होल स्क्वायर हो गया। -1 तो चल ही रहा है, -1 तो चल ही रहा है ना। तो -1 को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, स्क्वायर नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं सर, स्क्वायर लगा सकते हैं सर, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अच्छा क्या ये, अब भाई अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया यहाँ पर, सिंप्लीफाई कर, क्या ये x² - a का स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। तो भाई इसका फॉर्मूला है हमारे पास, इसका हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, बात समझो। तो इसका फॉर्मूला क्या इंटीग्रेशन में, इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन में अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो फॉर्मूला होगा इसका 1/2 log इन ब्रैकेट x - 1 अपॉन x+1, ये फॉर्मूला है। अगर नीचे यानी डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 1, यहाँ 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, x² - a² आ जाए। तो ये जो रोल प्ले कर रहा है, ये किसका रोल प्ले कर रहा है, x² का रोल प्ले कर रहा है। ये किसका रोल प्ले, a का रोल प्ले कर रहा है। तो x - a ले लो और x+a, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में जहाँ पर x है वहाँ पे इतना बड़ा सा मार देंगे, जहाँ पर a है तो वहाँ पे जस्ट 1 लिख देंगे, है ना। तो चलो, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, अब इंटीग्रेट करके फाइनल इक्वेशन हमारी आ रही, क्या आ रही है, 1/2 log इन ब्रैकेट जहाँ पर x है वहाँ पे v+1 लिखेंगे ना, v+1 -a मतलब -1 अपॉन जहाँ पर x है वहाँ पर v+1 लिखेंगे और +a मतलब +1, ठीक है। +1 -1 गया, +1 यहाँ पे 2 हो गया, तो -1/2 log इन ब्रैकेट बचा v अपॉन v+2, ठीक है ना, log x, log x, ठीक है, x था, सही है ना। ये कहानी आ गई। तो आपने यहाँ, ठीक है, अब देखो बात समझना, अभी v तो हमने यहाँ पे लेट फिट किया था ना, कुछ समथिंग वैल्यूज डाली थी, तो वहाँ पे ये वैल्यूज को वापस सब्स्टिट्यूट करना ना भूलना। हम लोग ये यहाँ पर वैल्यूज को दोबारा से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो log x में तो कोई दिक्कत नहीं है, -1/2 log, यहाँ पे v की जगह क्या था, समझो यहाँ पे v की वैल्यू को रिप्लेस करना तो y/x हो जाएगा ना, x नीचे आएगा, y/x, तो ये हो जाएगा y/x अपॉन यहाँ v की जगह y/x +2, बस खत्म बात, दिखा देना इसे, काफ़ी है इतना, यहाँ तक के ये स्टेटमेंट दिखाना काफ़ी है। लास्ट में v की वैल्यू को, तो v की वैल्यू क्या है, अगर y जो vx है तो v की वैल्यू होगी y/x, बस ये चीज़ याद रखना है ना, v की वैल्यू y/x लास्ट में कर देना है। तो जैसे वेरिएबल सेपरेबल था ना, एग्जैक्टली वैसा ही है। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा मतलब चाहिए, थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए तुम लोगों को। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब फाइनल इंटीग्रेट को +c लिखना ना भूलना यार, +c जरूर लिखना, नंबर कट ही आएंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमने क्या करना है, इसको बोलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो मेथड तो मालूम हो यार, कौन सा मेथड है भाई, होमोजीनियस है और वेरिएबल सेपरेबल है। होमोजीनियस के बाद वेरिएबल सेपरेबल ही लगना है, वही कॉन्सेप्ट लगना है। और बाद में तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला ये है। तो कोई भी मेथड चेक करने का तरीका क्या है बोलो जरा, तरीका ये dy/dx ले लो। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो था ना माइनस, क्योंकि dy के नीचे dx लाना है तो पहले उसको उधर भेजना पड़ेगा, है ना, ऐसे कैसे लाओगे, तो चलो पहले उसको उधर भेजेंगे। तो कभी भी कोई भी मेथड चेक करने के लिए होमोजीनियस से चेक किया करो कि होमोजीनियस है कि नहीं, वहाँ से
क्लियर होगा। तो एक्स स्क्वायर वाई डॉट डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, डॉट डी वाई। तो क्या करो, डी वाई इधर ले लो, बट तो डी एक्स बाई डी वाई नहीं, डी वाई बाई डी एक्स करना है, हमने क्या करना है, डी वाई। तो दोनों साइड क्या कर दो, रेसिप्रोकल मार दो, ये चीज़ ध्यान रखना, डी वाई डी एक्स के फॉर्म में ले लिया करो। तो एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चलो होमोजीनियस करने का तरीका क्या है, पावर निकाल के देखते हैं कॉमन कॉमन। तो यहाँ पर ऊपर एक ही टर्म है तो टोटल पावर कितनी है, 3 है, एक्स में 2 वाई में 3 है, यहाँ पर भी 3 और प्लस यहाँ पर भी 3। हाँ, ये दोनों में सेम होना चाहिए, 10 ग्रुप है, 10 ग्रुप में सेम होना चाहिए, अगर 10 टर्म में सब सेम होना चाहिए तभी होमोजीनियस। ये भी 3 आ गया, कॉमन निकाल के 3 आ गया, लो खेल खत्म, पैसा सब। यानी कि ये होमोजीनियस के तरीके से किया जा सकता है। तो अगर मालूम पड़ ही गया यार ये होमोजीनियस है, तो बताओ होमोजीनियस हम लोग क्या करते हैं, बोलो। y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, जहां जहां वहीं y दिखेगा वहां vx ले लेंगे, जहां जहां y दिखेगा वहां क्या ले लेंगे, vx ले लेंगे। और जहां जहां पे dy बाई dx दिखेगा, जहां जहां पर dy बाई dx दिखेगा वहां पे ले लेंगे v प्लस एक्स डॉट dv बाई dx। चलो ये ले लेंगे, ये इक्वेशन थी, यहाँ पे आ गए। मतलब कौन वाली इक्वेशन, वहां से मत लेना, बाई बाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया ना, ये तो यहीं से ले लेना, कि दोबारा थोड़ा वापस ये स्टेप मारोगे, ये इस फॉर्म में होना जरूरी है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर से मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है। तो जहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स दिखा वहाँ पे क्या लिख देंगे, वी प्लस एक्स डॉट डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, लेकिन जहाँ वाई दिखे वहाँ वी एक्स मार दो ऐसे ब्रैकेट में, क्योंकि इन दोनों मल्टीप्लाई ना, वी डॉट एक्स अपॉन एक्स क्यूब, वैसे लिख दो यार, प्लस वाई क्यूब, वाई जहाँ दिखेगा वाई वहाँ पे वी एक्स मार देंगे, तो वाई का क्यूब है तो वी एक्स का होल क्यूब होगा, इज इट, ठीक है ना। तो चलो तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद अगला स्टेप देखेंगे। तो वी प्लस एक्स डॉट डी वी बाई डी ए, अगला स्टेप यही है लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद कि वी वाले एक तरफ हो जाए और एक्स एक्स वाले एक तरफ, जैसे नहीं होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं, वाई वाई वाले एक तरफ हो जाए, एक्स एक्स वाले एक तरफ हो जाए। तो बस वही इसमें भी करना है हमें, लेकिन पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स को मल्टीप्लाई में भेजेंगे। अब ये ऐसे मत कर देना, एक ही टर्म है तो वी एक्स क्यूब होगा, अगर यहाँ प्लस या माइनस होता तब वो अलग अलग होता, तो वो सब बिल्कुल सिली टू सिली मिस्टेक मत करना। तो वी एक्स क्यूब हो जाएगा अपॉन एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब डॉट एक्स क्यूब, ठीक है। कब अब आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दें, अलग अलग कैसे करोगे यार, ये थोड़ी ऊपर थोड़ी ना, 2 टर्म में, न्यूमरेटर 2 टर्म में तो अलग अलग कर पाओगे ना, अगर न्यूमरेटर 2 टर्म में। तो देखो अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है, तो मैं ये कह रहा था ये थोड़ी ना हो पाएगा, अगर ऊपर 2 टर्म होते, अगर कॉमन डिनोमिनेटर होता तब वो अलग अलग करते, ये तो एक ही टर्म है ना ऊपर, तो खैर ऐसे नहीं हो सकता है। सो नेक्स्ट हमारा टारगेट ये होना चाहिए वी वी वाले एक तरफ हो जाएं और एक्स एक्स वाले एक तरफ हो जाएं। तो एक काम करते हैं ना, देखो कभी भी है ना इस तरह 2 टर्म 2 ग्रुप दिखाई दिए कहीं पर, कोई भी नॉर्मली क्वेश्चन में कॉमन निकालने की कोशिश, ऊपर सिंगल टर्म है इधर 2 टर्म में, तो एक्स क्यूब एक्स क्यूब कॉमन को बाहर निकल रहे हैं इन दोनों ग्रुप से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटे में कर रहा हूँ मैं, ऊपर वी एक्स क्यूब चल रहा है, चलाओ, यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन बाहर निकल आएगा, बचे क्या 1 प्लस वी क्यूब बचेगा, सही है ना। कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन में हो फौरन कॉमन निकालने की कोशिश किया करो, क्यों ऐसे कट जाते हैं, ठीक है ना, कट गया। तो अब देखो मैं यहाँ पे ये इसको लिख रहा हूँ बचे हुए एक्सप्रेशन को, देखो क्या यहाँ बच रहा था, v प्लस एक्स डॉट डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स क्यूब पट गया ना, 1 प्लस वी क्यूब। तो यार कितना अब काफ़ी आसान सा नहीं लग रहा, डी वी बाई डी वी को एक तरफ और डी एक्स को एक तरफ करना, ठीक है, चुपका हुआ है, कोई बात नहीं, वो बाद में हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे, पहले वी को उधर भेज दो, एक्स डॉट डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस का वी, ओके। अभी भी सर यहाँ पर एक्स है और डी वी अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तो हाँ, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, क्योंकि डी एक्स ऊपर होना चाहिए ना, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो डी एक्स ऊपर आएगा, फिर डी वी नीचे, डी वी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 1 अपॉन एक्स इधर हो जाएगा और डी एक्स ऊपर जाएगा और डी वी नीचे आएगा,
इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। समझो यहाँ पे क्या है, v/1 है। समझो यहाँ पर क्या है, v/ नहीं यार ऐसे तो नहीं, अगर दो टर्म है, सुन लो लॉजिक, एक मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पर दो टर्म है तो रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी रुको, है ना, अभी करो, अभी रुक जाओ। तो अभी हमने क्या करना है, दोनों तुम्हें पहले यहाँ पे एक टर्म बनाना पड़ेगा, तभी तुम रेसिप्रोकल कर पाओगे। तो एक टर्म के लिए ऊपर नीचे, इधर ऊपर नीचे 1+v³ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गया ना। ये यार देखो कितनी सिली मिस्टेक हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही सिली मिस्टेक हो रही थी। तो v/1+v³ माइनस v/1 था, तो यहाँ पर भी 1+v³ से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 1+v³ से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए। तो x.dv/dx इज इक्वल टू, नीचे आ गया 1+v³, ऊपर आ गया v माइनस, ये v को दोनों को मल्टीप्लाई कर अंदर भेजो, तो माइनस का v और ये बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, v की पावर 4 हो जाएगी। समझिए ना, देखो v×1 v की v4, लेकिन यहाँ माइनस लगा तो ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस v माइनस v तो कट गया यार, कट गया। ठीक है, तो x.dv/dx इज इक्वल टू बचेगा माइनस का v की पावर 4 1+v की पावर q, ये माइनस अलग ही रखो। अब रेसिप्रोकल कर सकते हो, क्योंकि ये देखो एक सिंगल छत के नीचे आ गया, सिंगल डिनोमिनेटर के नीचे आ गया। अब रेसिप्रोकल करो तो ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा dx/dv इज इक्वल टू, माइनस वैसे ही रहेगा 1+v³, यह आ जाएगा v की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डॉट डी वी ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है सर। तो 1/x.dx इज इक्वल टू, माइनस वैसे मेंटेन करो, 1+v³/v4.dv हो गया ना, एक तरफ डॉट डी एक तरफ डॉट डी वी, बस दोनों साइड क्या मार देने का, इंटीग्रेशन मार दो भाई, इंटीग्रेशन मार दिया हमने बोथ साइड। ठीक है, बस अब क्या करना है, इंटीग्रेशन तुम्हें करना है। अब इंटीग्रेशन में तुम्हें यहाँ पर इंटीग्रेशन की एक्सपर्टीज यानी कि होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो जो भी v में आएगा, v की जगह क्या लिख देंगे, x नीचे आएगा y/x लिख देंगे, है ना, v की जगह y/x लिख देंगे, बस v की जगह चेंज करने, इंटीग्रेशन करने के बाद लिखें। इंटीग्रेशन अब आना चाहिए आपको। ठीक है।